दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। चैनल 24+ न्यूज के खास, विशेष, मनमोहक, हमें इंसानियत के गुण सिखाने वाला, मानवतावादी बनाने वाला, अच्छे संस्कार देने वाला, बच्चों में, युवाओं में, बुजुर्गों में, महिलाओं में, युवतियों को, सीनियर सिटीजन को, सबको अच्छे अच्छे बातें बताने वाला, स्वास्थ्य के संबंधी टिप्स देने वाला और लाइफ स्टाइल के बारे में चर्चा करने वाला, देश की, विदेश की, वसुधैव कुटुंबकम की और धर्म, दर्शन, योग शिक्षा की बातें बताने वाला पुनरुत्थान कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। पुनरुत्थान कार्यक्रम में हम प्रतिदिन नए नए विषयों के साथ प्रवेश होते हैं। हर विषय के अंदर सागर सी गहराई होती है और पर्वत सी ऊंचाई होती है, यानी उस विषय को सांगोपांग बनाया जाता है, होलिस्टिक बनाया जाता है, मल्टी डायमेंशनल बनाया जाता है और उसके अंदर वो सारी शोधपरक सामग्री डाली जाती है ताकि कि वो हर वर्ग के व्यक्ति के लिए और हर उम्र के व्यक्ति के लिए वो यूजफुल हो और उसमें से उनको कुछ न कुछ शिक्षा मिल सके। इसी क्रम के अंदर आज हम एक बहुत सामाजिक अवेयरनेस का जो विषय लेकर के आपके सामने उपस्थित हो रहे हैं। आज का हमारा विषय है स्वच्छ भारत का अभियान। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, ऐसा कहा जाता है कि क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, यानी जो भगवान की भक्ति है उसके बाद किसी का नंबर है तो स्वच्छता का नंबर है। स्वच्छता सबको प्रिय है और कोई भी स्थान गंदा है, बदबूदार है और जहाँ पर मच्छर है, जहाँ पर कीटाणु है, वह कोई पसंद नहीं करता क्योंकि ये मानव प्रकृति है। स्वच्छता सबको प्रिय है तो वो स्वच्छता कैसे लाई जाए उसका एक पूरा अभियान चल रहा है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए कि स्वच्छता रखने से क्या फायदे हैं। हम मोटे मोटे तौर पर बता रहे हैं कि हम एक समाज में जीते, हमारा जीवन सामाजिक जीवन है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वो अकेला जी नहीं सकता है। वो घर के अंदर रहता है, मोहल्ले में रहता है, समाज के बीच में रहता है, गांव में रहता है, शहर में रहता है, यानी हर जगह उसका एक रिलेटिव लाइफ है। उसकी लाइफ जो है सापेक्ष लाइफ है, वो अकेला नहीं जी सकता। सापेक्ष लाइफ में जब बहुत से लोग साथ में रहते हैं और हम बहुत सी सुविधाओं का उपयोग करते हैं तो उस सुविधाओं का उपयोग करने के साथ जो वेस्टेज होता है उस वेस्टेज से जो है वो गंदगी फैलती है। लेकिन वेस्टेज तो वाजिब बात है क्योंकि जब हम समूह में रहेंगे और सारी तरह की सुविधाओं का उपयोग करेंगे, खान पान, रहन सहन, मल उत्सर्जन और जो वाहन सभी का उपयोग करेंगे तो गंदगी जमनी और इधर से हमारा जो वायुमंडल है उस वायुमंडल का भी प्रदूषण होता है। कभी तेज आंधी चलती है और कभी जो है वो धूल गिरती है, तो इस तरीके से सारा जो है वह वातावरण गंदा होना वाजिब बात है। लेकिन उसको स्वच्छ करना हमारा दायित्व होता है और ख़ास तौर से जो मनुष्य है, इस प्रकृति का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, उसका सबसे बड़ा दायित्व है कि वो अपने वातावरण को स्वच्छ रखे, अपने घर को स्वच्छ रखे, अपने मोहल्ले को स्वच्छ रखे और अपने देश को स्वच्छ रखे। ये मानव जाति की ही जिम्मेवारी है क्योंकि दूसरे जो प्राणी हैं जैसे कि पशु है, पक्षी है, पेड़ है, पौधे हैं, उन प्राणियों को इतना विकसित दिमाग नहीं है, वो कुछ कर नहीं सकते। जो कुछ भी सृष्टि में करना है वो मनुष्य को ही करना पड़ेगा। एंड द मैन हिमसेल्फ इज सोली रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ दिस नेचर एंड इफ ही मेंटेन्स इट प्रॉपरली then this nature becomes as good as heaven or as good as the place of the good living. So it is our responsibility not to spoil the nature, not to spoil the places we are living. तो उसके लिए देखिए कि हम अगर स्वच्छता न रखते हैं तो क्या नुकसान होता है। स्वच्छता न रखने से जो है गंदगी फैलती है और गंदगी के लिए कहा जाता है कि फ्लाइज लाइक डर्ट, यानी जो मक्खियां होती है उनको जो है गंदगी पसंद है। मच्छर है, मक्खी है, कीटाणु है, इनको गंदगी चाहिए, ये उनकी प्रकृति है। ये गंदगी के अंदर बहुत खुश रहते हैं। जहाँ जहाँ गंदगी होती है वहाँ कीटाणु फैलते हैं, वहाँ पर उन कीटाणुओं के अंदर ऐसे वायरस और ऐसे ऐसे भयंकर कीटाणु आ जाते हैं जो डेंगू फैलाते हैं, स्वाइन फ्लू कहलाते हैं और बहुत सी तरह की ऐसी बीमारियाँ आजकल आ गई जो पहले नहीं थी क्योंकि पहले हमारा जो वातावरण था वो प्रदूषित नहीं था। आज पूरी नेचर पॉल्यूटेड
एटीट्यूड है, इस कारण जो गंदगी हो गई है, अस्वच्छता हो गई है, उसी कारण ज़्यादा से ज़्यादा वैसे कीटाणु और वैसे वायरस फैलने लग गए हैं। तो हम सफाई रखते हैं तो वायरस नहीं फैलेंगे, और वो वायरस नहीं फैलेंगे, मच्छर नहीं फैलेंगे, मक्खियाँ नहीं होगी, तो क्या होगा कि हम बीमार नहीं पड़ेंगे। ये मच्छर और मक्खियाँ जो है ये गंदगी लाती है, और गंदगी जो है हमारे खाने पीने के पानी में वगैरह में वो गंदगी फैलाती है, और उसके साथ साथ में मच्छर होते हैं, बहुत तरह के वायरस लेके आते हैं। स्वयं जो है डेंगू जो मच्छर है एक तरह का वायरस है। तो इस तरीके से हम स्वच्छता रखेंगे तो ये हमें बीमार नहीं होने वाली चीज़ें नहीं होगी, बहुत बड़ा फायदा होता है। और जहाँ स्वच्छता होती है वहाँ बदबू नहीं होती है, वहाँ हवा शुद्ध होती है, और प्राणवायु जब शुद्ध मिलती है तो हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है और पुनः हम बीमार नहीं पड़ते हैं। ऐसे स्वच्छता रखने के अनेकों फायदे हैं। तो उन फायदों को सबको प्राप्त करने के लिए हमें स्वच्छता रखना जरूरी है। देखिए, अभी हमारे भारत के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी हैं वो स्वच्छता के ऊपर बहुत कार्य कर रहे हैं, और जब से वो प्रधानमंत्री बन के आए हैं उन्होंने स्वच्छता का एजेंडा लिया। उन्होंने सबसे पहले जो है उन्होंने ये कहा कि मैं तो ऐसा प्रधानमंत्री, छोटा प्रधानमंत्री, सेवक प्रधानमंत्री हूँ कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट नहीं लेके छोटे छोटे प्रोजेक्ट लेता हूँ। तो मैं प्रोजेक्ट ये चाहता हूँ हर व्यक्ति के जो है क्लोज टॉयलेट होनी चाहिए। जो ओपन टॉयलेट होती है उसमें गंदगी फैलती है, अपने मक्खियाँ, मच्छर और अन्य तरह के जानवर वो पैदा होते हैं उसके अंदर, और उससे बीमारी फैलती है। तो उन्होंने ये अभियान चालू किया, उन्होंने सब्सिडरी चालू की, और सब्सिडरी के पीछे आज प्राय भारत के अंदर हर व्यक्ति के पास के अंदर बंद टॉयलेट है, और वो व्यक्ति खुले के अंदर नहीं जाता है। ये बड़ा स्वच्छता कार्य किया। दूसरा, उन्होंने जितने पब्लिक प्लेसेज है उस पब्लिक प्लेसेस के लिए स्वच्छ भारत का अभियान चालू किया, और अभी जो 2019 के अंदर महात्मा गांधी के 150 वर्ष की जो जयंती आ रही है वो टारगेट रखा कि इस समय के अंदर हमें सब चीज़ को स्वच्छ बना देना है। चाहे रेलवे का प्लेटफॉर्म हो, जितने भी पब्लिक प्लेसेज हैं वो स्वच्छ रहने चाहिए। उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा डस्टबिन लगाए, और हमारे पर्यावरण सहयोगी जितने सफाई करने वाले हरिजन वगैरह है उनकी संख्या बढ़ाई, उनको ज़्यादा जो है वो रोजगार दिया। आज नगर पालिकाओं में देखिए कि स्वच्छता की कितनी अच्छी व्यवस्था है, क्योंकि ये अभियान, स्वच्छता का अभियान टॉप प्रायोरिटी के ऊपर जो है पूरे भारतवर्ष के अंदर चल रहा है। उनको नगर निगम फॉलो कर रही है, उनको पंचायत फॉलो की जा रही है, और जो है उनको जितने भी पब्लिक प्लेसेज है, चाहे प्लेटफॉर्म है रेलवे का, चाहे जो है वो एरोड्राम है, और चाहे उसके साथ साथ के अंदर जो है बस स्टैंड है वगैरह, और डाकघर है, पोस्ट ऑफिस है, बैंक है, उन सब के अंदर स्वच्छता का पूरा ध्यान रखा जाए। और ये एक मानसिकता पैदा की। सबसे बड़ी बात है कि जनता के बीच में अवेयरनेस आनी चाहिए। हमारी जनता के अंदर पहले क्या था, कोई भी व्यक्ति किसी भी स्वच्छ चीज को सड़क के ऊपर फेंक देता, जिसने जो है वो यूज एंड थ्रो चीज यूज करी, खाने की यूज करी, चाय की भी यूज करी, पानी की, उसको वहीं डाल देता था। अब एक मानसिकता बनी, छोटे छोटे बच्चों में भी ये मानसिकता बनी है कि वेयर इज द डस्टबिन। he tries not to throw the useless thing on the road or on the platform, he puts it on the dustbin। ये मानसिकता बड़ी है। हमको डस्टबिन की मानसिकता रखनी बहुत ज़रूरी है। डस्टबिन की मानसिकता रखने से जो हमारा वेस्टफुल चीज़ें होती एक जगह इकट्ठी होती है, इधर उधर नहीं होती है। इधर उधर होने से, वो वस्तुएं फेंकी जाने से अस्वच्छता बढ़ती। जब एक एक व्यक्ति इतना ध्यान रखेगा तो नेचुरल रूप से जागरूकता हो जाएगी। और ये स्वच्छता का अभियान भारत में तो अब चालू हुआ है, लेकिन विदेशों के अंदर तो बहुत बड़ी स्वच्छता है। वहाँ की सड़कें हैं वो कांच के जैसी एकदम स्वच्छ होती है, और वहाँ का सारा कोई भी आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पे चले जाइए, वहाँ पर कोई वेस्टफुल चीज़ आपको नहीं मिलती। लेकिन भारत में भी समय आए, हम उसके पहले चेत गए, हमने अभियान चालू किया है, उसके बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं। उस स्वच्छता के कारण जो है हमारी बीमारियों की दर घटी है, और आदमी को प्राणवायु अच्छी मिल रही है। नहीं तो क्या है कि उस गंदगी के अंदर प्राणवायु भी दूषित हो जाती थी। इसलिए ये स्वच्छता का अभियान है, बहुत ही सुंदर अभियान है, और ये हमें अपने घर में रहना चाहिए।
चाहिए। मूल बात ये है, ये एपिसोड हमने क्यों लिया है? एपिसोड हमें पब्लिक को, हर व्यक्ति के अंदर अवेयरनेस पैदा करने के लिए है कि आप डस्टबिन की मेंटेलिटी रखिए। आप जो कुछ भी चीज़ उपयोग कर रहे हैं इधर उधर मत फेंकिए, चाहे आप घर में हैं चाहे पब्लिक प्लेसेस में हैं, तो थोड़ा चल करके उसको डस्टबिन के अंदर डालिए। जब ये मानसिकता आ जाएगी तो हर व्यक्ति जब इस मानसिकता से जीने लग जाएगा तो वो हमें कहीं पर भी गंदगी होगी नहीं। ये प्रश्न ये हो गया। दूसरा हो गया कि हमारे पर्यावरण की शुद्धि का भी प्रश्न है, वो भी स्वच्छता से जुड़ा हुआ है। उसके लिए सरकार बहुत कुछ कार्य कर रही है। जैसे हमारी सड़कें हैं तो वहाँ पर उसके चारों तरफ पेड़ लगा रही है, पौधे लगा रही है, दूब लगा रही है, ग्रीनरी लगा रही है। आज देखिए हाईवे के दोनों तरफ जो है वो कितने पेड़ और पौधे लग रहे हैं। ये भी पेड़ और पौधे स्वच्छता को पैदा करते हैं। जितने भी पेड़ पौधे होते हैं उनका भोजन कार्बन डाइऑक्साइड है। जितनी हमारे वाहन या हम स्वयं जितनी कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करते हैं, उत्सर्जन करने पर वो फोटोसिंथेसिस के माध्यम से अपना भोजन के रूप के अंदर पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं, और ग्रहण करके और उसके बदले में हमको जो है ऑक्सीजन छोड़ते हैं। आज विज्ञान ने बहुत तरक्की कर ली है, लेकिन ऑक्सीजन बनाने का अभी भी कारखाना विज्ञान नहीं बना पाया, क्योंकि ये सारी ऑक्सीजन जो है वो पेड़ पौधे देते हैं। तो हमें समझना चाहिए कि पेड़ पौधों का हमारे जीवन पर कितना प्रभाव है, उनका हमारा कितना जो है कृतज्ञता उनके प्रति, कि अगर पेड़ पौधे न हो तो हमको ये ऑक्सीजन सिर्फ जो है हमें वायुमंडल से मिलती है, तो पेड़ पौधों के बिना ऑक्सीजन कहाँ से आएगी? ये भी एक स्वच्छता का बहुत बड़ा जो है कारण है। एक स्वच्छता की बहुत बड़ी बात है कि आजकल वैचारिक प्रदूषण बहुत फैल गया है, जो दिखता नहीं है, लेकिन भीतर ही भीतर व्यक्ति जो है अनैतिक रूप से सोचता है, दूसरों के प्रति भाव बिगाड़ता है, और जो है गंदी कामना करता है, गंदे विचार रखता है। जितने भी नेगेटिव थॉट्स है हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर 18 तरह के नेगेटिव थॉट्स बताए, ये भी गंदगी है। प्राणति पाप मर्सावाद अदत्ता दान मैथुन परिग्रह क्रोध मान माया लोभ राग द्वेष कलह अभ्याख्यान पैशून्य पर परिवार रति माया मर्सा मिथ्या दर्शन और शल्य पाप, ये 18 तरह के जो पाप गिने गए हमारे भारतीय संस्कृति के अंदर, जो रिलीजियस स्क्रिप्चर उसके अंदर पाप इसीलिए गिने गए हैं कि ये वैचारिक प्रदूषण फैलाते हैं, ये मनुष्य को नेगेटिव बनाते हैं। और ये नेगेटिविटी जब मनुष्य के दिमाग के अंदर आती है तो धीरे धीरे ये सोच है सारी पर्यावरण के अंदर फैलती है। हम अच्छा सोचते हैं वह भी पर्यावरण में जाता है, और हम जो बुरा सोचते हैं वह भी पर्यावरण में जाता है, क्योंकि हम पर्यावरण में जी रहे हैं, पर्यावरण के अंदर से पैदा हुए, पर्यावरण ही हमारा भरण पोषण करता है, और पर्यावरण के अंदर ही हमारा उत्सर्जन होता है, यानी हम चले जाते हैं, राम नाम सत्य होता है हमारा। तो इसलिए भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, स्वच्छता कई तरह की होती है। बाह्य दिखने वाली स्वच्छता और भीतर की स्वच्छता। भीतर की स्वच्छता ये है कि हमारी थिंकिंग पॉजिटिव होनी चाहिए, हमारे विचारों में सरलता होनी चाहिए, क्षमा का भाव होना चाहिए, सहयोग होना चाहिए, सम्मान की भावना होनी चाहिए, वात्सल्य की भावना होनी चाहिए, और कुवासनाएं नहीं होनी चाहिए, और उसके साथ साथ में ईमानदारी की भावना होनी चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए। ये सारी चीजें स्वच्छता है। तो इसीलिए कुल मिलाकर के भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मैं अगर बात करूं कंक्लूजन की दृष्टि से, और हमारे पुनरुत्थान कार्यक्रम की परंपरा है कि हर एपिसोड को जो है हम तराजू पर तोलते हैं, हर एपिसोड को हम कसौटी पर कसते हैं, इसकी रिलेवेंसी क्या है, इसकी उपयोगिता क्या है, व्हाट इज द सोशल यूटिलिटी एंड दिस एपिसोड विल व्हाट कंट्रीब्यूट टू ए पर्सन और टू ए सोसाइटी। तो मैं कहना चाहता हूं स्वच्छता हमारे लिए हर दृष्टिकोण से अच्छी है, और ये अनिवार्य है। व्यक्ति को स्वच्छता की मानसिकता बनानी चाहिए, क्योंकि अगर एक व्यक्ति स्वच्छता की मान्यता बनाएगा तो उसके परिवार के अंदर उस मानसिकता का प्रभाव होगा, और ये धीरे धीरे प्रभाव गांव में, शहर के अंदर, पूरे देश के अंदर फैलेगा, पूरे विश्व के अंदर फैलेगा। तो हमें स्वच्छता भीतरी और बाहरी स्वच्छता है। जो मैंने बाहर की स्वच्छता का तो मैंने आपको जिक्र किया, हमारे जो ये वायुमंडल जो बना हुआ है, हमारा जो कॉस्मोस बना हुआ है, ये पंचभूतात्मक है, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश से बना हुआ है। इन सब को हम पॉल्यूट नहीं करें, ये हमारी बाहरी जो है वो स्वच्छता होगी। और भीतरी स्वच्छता ये है कि हमारे नकारात्मक भाव नहीं होना चाहिए। व्यक्ति को अगर अच्छा बनना है, व्यक्ति को आनंद से रहता, जो व्यक्ति सकारात्मक होता है, जिसके भाव सकारात्मक होता है, वो बहुत कम बीमार होता है, और वो कर्मजन्य बीमारी होती है जो पूर्व अर्जित करके आया है, वो बात अलग है। लेकिन प्रिकॉशन रूप के अंदर जो सकारात्मक भाव रखने वाले के सारे जो क्वेश्चन
कोशिकाएं अच्छी होती है, टिश्यूज, कोशिकाएं, ऑर्गन्स, सिस्टम सारे व्यवस्थित रूप से चलते हैं, क्योंकि हमारे जो थॉट्स होते हैं वही सारे इस बॉडी का संचालन करते हैं। और सही मायने में सोचा जाए तो हम जितना भी मन वचन काया से कार्यकलाप करते हैं, वो कार्यकलाप कहाँ से आता है? वो कार्यकलाप सारा हमारे थॉट से होता है, विचारों से होता है। इसीलिए विचार शुद्धि से भाव शुद्धि होती है, भाव शुद्धि से विचार शुद्धि होती है। देखिए, जहाँ भाव शुद्ध होते हैं वहाँ विचार शुद्ध होते हैं, विचार शुद्ध होता है वहाँ आचार शुद्ध होता है, आचार शुद्ध होता है व्यवहार शुद्ध होता है, व्यवहार शुद्ध होता है वहाँ व्यक्तित्व शुद्ध होता है, और जहाँ व्यक्तित्व शुद्ध होता है वहाँ समाज शुद्ध होता है, समाज शुद्ध होता है तो देश शुद्ध होता है, देश शुद्ध होता है तो विश्व शुद्ध होता है। ये पूरी एक साइकिल है, उस साइकिल को हमें समझना चाहिए। लेकिन चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। ये प्रारंभ कहाँ से होगा? ये प्रारंभ हमसे होगा, क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं स्वच्छता रखने का अभियान चलाता है, स्वच्छ रखने का संकल्प चलाता है, तो नेचुरली वो अभियान आगे से आगे बढ़ेगा। और भारतवर्ष के अंदर तो आज तो स्वच्छता अभियान के लिए तो हर गवर्नमेंट की लेटर पैड पे, हर पोस्टर पे, हर बैनर पे, और सबसे बड़ी बात टीवी के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से जो है अनिवार्य कर दिया है स्वच्छता की मानसिकता पैदा करने के लिए, जो उसका जो ऐड दी जाए। और बहुत से ऐड जो है आज आ रहे हैं। सरकार इसके बारे में बहुत सचेत है। जब हमारी केंद्र सरकार सचेत हो गई है तो उसका प्रभाव है सारा राज्य सरकारों पर आएगा। और चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो, गंदगी कौन चाहेगी? क्योंकि गंदगी में रहना मानव प्रकृति नहीं है। मानव कभी भी गंदगी में नहीं रहना चाहता। गंदगी से बदबूदार होता, वो ऊब जाता है, और ऊब होकर के वो बीमार पड़ जाता है। तो इसीलिए हमें स्वच्छता के ऊपर पूरा ध्यान देना चाहिए। और प्रारंभ से हमारे जो बच्चे हैं, और आजकल बच्चे बहुत अलर्ट हो गए हैं, छोटे छोटे बच्चे जो है वो डस्टबिन की मानसिकता उनमें बहुत ज़्यादा आ गई। वेयर इज़ द डस्टबिन? जो ही बच्चे के हाथ में कोई फेंकने वाली चीज़ आती है तो सबसे पहले वो पेरेंट्स ये कहता है कि वेयर इज़ द डस्टबिन। तो हमें घर के अंदर डस्टबिन की प्रवृत्ति को रखना चाहिए। हर कमरे के अंदर डस्टबिन होनी चाहिए, हर होटल में डस्टबिन होनी चाहिए, और हर ऐसे स्थान के ऊपर, ताकि व्यक्ति जो है उस जो यूज ली हुई चीज़ को, यूजलेस चीज़ को जो है, यूज एंड थ्रो वाली चीज़ को वो मजबूर ना होना पड़े सड़क पर फेंकने के लिए। तो जितनी हमारे पास में नज़दीक डस्टबिन होंगी, तो डस्टबिन होने से जो है वो नेचुरली कचरा होगा वहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा। और आज देखिए हमारे पर्यावरण सहयोगी जो है, हमारे हरिजन भाई कितना सुंदर काम कर रहे हैं। सड़कों की सफाई का देख दियो, घर घर गाड़ी लेकर के पहुँचते हैं। पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो हमारे पर्यावरण सहयोगी है वो घर घर गाड़ी लेकर के जाते हैं, और गाड़ी लेकर के, और एक उसका जो कचरा घर का होता है, घर की भी देखो कितनी मानसिकता आज बदल गई है। सारा कचरा एक जगह इकट्ठा किया जाता है, और वो कचरा जब गाड़ी वाला जो है, सफाई वाला, हमारे नरेंद्र भाई मोदी कहते हैं जब कचरा उठाने वाला आता है तो उसको कचरा उठाने वाला नहीं कहो, उसको ये कहो सफाई वाला आया है। यानी वो पर्यावरण सहयोगी, उनको पर्यावरण मित्र के रूप में दिया। जितने भी सफाई करने वाले हमारा कार्मिक वर्ग है उनको पर्यावरण सहयोगी कहा गया है, उनको पर्यावरण मित्र कहा गया। और वास्तव में वो मित्र है जो सफाई का कार्य करता है, सफाई के लिए प्रेरणा देते हैं, सब पर्यावरण सहयोगी है। तो हमें पर्यावरण सहयोगी होना चाहिए, क्योंकि अगर पर्यावरण शुद्ध है तो हमारा जीवन शुद्ध होगा, हमारे विचार शुद्ध होंगे, हमारे आचार शुद्ध होंगे। और आज जितनी जितनी बुराइयां समाज के अंदर फैल रही है उन सब का कारण है नकारात्मक माइंड। आज मादकता की बात करें, आज ड्रग्स की बात करें, यह सब नेगेटिव थॉट्स की वजह से फैल रहा है। अगर हमारा दिमाग स्वच्छ है तो हम कभी भी जो है ड्रग्स की तरफ नहीं जाएंगे, अपराध की तरफ नहीं जाएंगे। अपराध में कौन जाता है? अपराध की तरफ जाने वाला व्यक्ति नेगेटिव सोच वाला होता है, वही जाता है। और दूध देखिए, जो कोई भी लोभ करता है, ज्यादा अति लोभ करता है, संग्रह की बात करता है, सेवा की बात नहीं करता, विसर्जन की बात करना नहीं करता, ये भी नेगेटिव थॉट्स है, ये आसक्ति है। और ये आसक्ति भी स्वच्छता से दूर हो सकती है, क्योंकि आसक्ति का जो विलोम शब्द है वो अनाशक्ति, और अनाशक्ति स्वच्छता है, और आसक्ति जो है वो गंदगी है, वो दूषित है। और जितनी हमारी आत्मा के साथ के अंदर ये दूषित चीजें लगी हुई, जिसको कार्बन शरीर कहा जाता है, जिसको लिंग शरीर कहा जाता है, और जिसको कॉजल बॉडी कहा जाता है, सारे कॉजेज है ये सब नेगेटिव थॉट्स की वजह से होते हैं। यानी हम किसी न किसी व्यक्ति के साथ राग द्वेष ये गंदगी है, बहुत बड़ी भीतर की जो गंदगी है राग द्वेष की गंदगी है। और जो राग द्वेष की गंदगी को हटा लेता है वो ईश्वर बन जाता है। ईश्वर क्या है? ईश्वर राग
द्वेष मुक्त जो है ऐसा व्यक्ति है जो अनंत ज्ञान वाला है, अनंत दर्शन वाला है, अनंत शक्ति वाला है और अनंत सुख का भंडार है, अनंत सुख का धाम है। वो कहाँ से आता है, अनंत सुख कहाँ से आता है? ये राग द्वेष समझ ली जितनी भी गंदगी है, जो कर्म रज है और ये कर्म जो इकट्ठे हुए हैं, उन सबको ये सारी गंदगी है, इसको भी सफाई करना भीतरी स्वच्छता कहलाती है। तो भाई और बहनों, दर्शकगण श्रोतागण में बाहरी सफाई और भीतरी सफाई दोनों में सामंजस्य रखना चाहिए और दोनों ही आवश्यक है। भीतरी सफाई जो है व्यक्तिगत रूप से आवश्यक है और बाहरी सफाई है वो रिलेटिव रूप से आवश्यक है, क्योंकि व्यक्ति समूह में जीता है, समूह के अंदर जो है उसकी जो है वो आवश्यकता पड़ती है। व्यक्ति अगर भीतर सकारात्मक सोच लाता है वो भी उसका भीतर का विषय है, और उसका प्रभाव है बाहर आता है। अगर घर में एक व्यक्ति प्रेम वाला होगा तो सबसे प्रेम से बात करेगा, बड़े को जो है वो सम्मान की भाषा में बोलेगा, छोटे को वात्सल्य की भाषा में बोलेगा, प्रेम से बोलेगा। और दूसरा क्या है, किसी तरह खिटपिट नहीं करेगा, किसी तरह का जो है आपस के अंदर जो जवाब तलब और ऊंचा नीचा बोलना करना, वैमनस्य की बात नहीं करेगा, क्योंकि ये वैमनस्यता सारी गंदगी है, ये अस्वच्छता है और प्रेम अस्वच्छता है। तो भाई और बहनों, दर्शकगण श्रोतागण, कितना सुंदर विषय है स्वच्छता का, और हमने कितना इसका सांगोपांग विवेचन किया कि हमने स्वच्छता को तो छोटी मोटी गंदगी को कहां से ठेठ हमने जो इमांसिपेशन, साल्वेशन और जो हमने मुक्ति से जोड़ दिया, क्योंकि मुक्ति अपने आप में पूर्ण स्वच्छता है। अगर हम पूर्ण स्वच्छता की बात करें तो मुक्ति है वो शुद्ध बुद्ध मुक्त होने वाले जो जीव हैं, जो सिद्ध शिला के अंदर रहते हैं, वो पूर्ण रूप से स्वच्छ है, क्योंकि उनके शरीर ही नहीं है। वो दूषित कौन करता है? शरीर है, यही उसकी आवश्यकता होती है। इसीलिए वो शरीर के द्वारा ही सब दोष जाते हैं, सब गंदगी पैदा होती है। लेकिन जो सिद्ध बुद्ध रुक्त मुक्त जो है वो अनंत अनंत आनंद के अंदर और सुखपूर्वक धाम के अंदर बैठा हुआ है, तो किस तरह की गंदगी करेगा? इसलिए भाई और बहनों, दर्शकगण श्रोतागण, आज का विषय जो है व्यक्तिगत दृष्टि से, समाज की दृष्टि से, विश्व की दृष्टि से बहुत ही सुंदर विषय है। और भारत की 7 अरब की जनसंख्या अगर स्वच्छ रहने का फॉर्मूला बना दे तो हम जिन जिन बीमारियों के उन्मूलन की बात करते हैं, हमने मलेरिया का उन्मूलन किया आज विश्व के पूरे दृष्टिकोण से, और जो है हमने ट्यूबरक्यूलोसिस का उन्मूलन हुआ है, मेडिकल साइंस ने बहुत तरक्की की है। ये स्वच्छता का प्रतीक है। इस तरीके से हम स्वच्छ चिंतन करेंगे और घर के अंदर डस्टबिन की जो है मानसिकता हमारे सामाजिक प्लेटफॉर्म के ऊपर, हमारे पब्लिक प्लेसेस के ऊपर, घर के अंदर डस्टबिन की मानसिकता को लाना बहुत जरूरी है। उससे बाह्य जो उसकी शुद्धि होगी और उसके साथ साथ में हमारा पर्यावरण है उसको भी दूषित नहीं करना चाहिए। पर्यावरण का अतिरिक्त दोहन नहीं करना चाहिए। दूषित करने का अर्थ ये होता है कि आप अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर के बड़े बड़े ऐसे कारखाने लगाते हैं जो कि चिमनियां जो है 24 घंटे धुआं कार्बन डाई छोड़ती रहती है, या कुछ ऐसी वाटर बेस्ड इंडस्ट्रीज होती है कि सारे केमिकल्स जो है पानी के अंदर घुलते रहती है। कौन करता है? ये इंसान करता है। उसके पीछे बहुत बड़ा लोभ होता है। हम ऐसे धंधे क्यों करें? कमाने के लिए हमारे पास बहुत से ऐसे धंधे हैं। आजकल जो इको फ्रेंडली होना जरूरी है, जो हमारा पेपर वगैरह, आजकल तो पेपरलेस का कॉन्सेप्ट आ गया है। वो हमारी भारतीय सारी जो है वो सरकार की सिस्टम प्रणाली में, शिक्षा की प्रणाली में, मेडिकल प्रणाली में, कि जो हमारा पेपर होता है ये सारा जो पर्यावरण से आता है, ये जो है हमारे जो है पेड़ों की छाल होती है, उससे पर्यावरण जो है वो उसका दोहन हो रहा है। वहां से हमें पेड़ काटने पड़ते हैं और पेड़ काट करके और जो ये चलाया जाता है। और दूसरा देखिए कि पहले आजकल के ईंधन का रूप के अंदर वो पर्यावरण से आता था, वो ईंधन जो है वो अब सारा वो गैस के ऊपर आ गया है। तो गैस के ऊपर आने से ये ऑटोमेटिकली हमारे पर्यावरण की शुद्धि हो जाती है। इसलिए भाई और बहनों, दर्शकगण श्रोतागण, आज का विषय अति उत्तम विषय है और हमें संकल्प लेना चाहिए कि हम व्यक्तिगत रूप से अपने भीतरी और बाहरी स्वच्छता का ध्यान रखेंगे। हर व्यक्ति अपनी अपनी स्वच्छता का ध्यान रखेगा तो 7 अरब की जनसंख्या है, वो ये एक छोटा छोटा काम सबके थोड़ा हिस्से में आएगा तो पूरा विश्व स्वच्छ हो जाएगा, पूरी वसुंधरा स्वच्छ हो जाएगी, पूरा वायुमंडल स्वच्छ हो जाएगा। और हमें इस कॉस्मोस से जो है वो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश जो है हमारे दूषित न होकर के शुद्ध होकर के हमें हर चीज शुद्ध देंगे। हम
फल फ्रूट शुद्ध मिलेंगे, सब्जियां शुद्ध मिलेगी, हमें फूड ग्रेन शुद्ध मिलेगा, हमें पीने का पानी शुद्ध मिलेगा और हमें प्राण वायु शुद्ध मिलेगी। उससे हमारी आने वाली जनरेशन जो है बहुत ही अच्छी होगी। और जिस तरीके से कंज्यूमरिज्म की जो है आज हम गंदगी फैलाने की, ये कंज्यूमरिज्म क्या है? ये भी एक गंदगी फैलाने का बहुत बड़ा सूत्र है कि कंज्यूमरिज्म अपने लोभ के लिए जो है वो सारा जो है वो करते रहते हैं और बड़े बड़े ऐसी फैक्ट्रियां और ऐसा प्रोडक्शन करते हैं। अधिक से अधिक प्रोडक्शन करो, अधिक से भोग करो, ये भोगवादी संस्कृति है, ये भी अस्वस्थता है। इस अस्वस्थता को रोका जाना चाहिए और जितनी हम इस अस्वस्थता को रोकेंगे हमारे समाज के अंदर और हमारे व्यक्तिगत स्तर के अंदर स्वच्छता आती रहेगी। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, जो मैंने प्रारंभ किया कि क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, ये एक ऐसा स्लोगन है जो कि हमें हृदयंगम करना चाहिए, हमें आत्मसात करना चाहिए। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पुनरुत्थान कार्यक्रम आप देखती रहिए। पुनरुत्थान कार्यक्रम में बहुत ही डिटेल के अंदर ऐसे सूत्र आपको दिए जाते हैं, ऐसी व्याख्याएं दी जाती है, बहुत गहराई में जाकर शोधपरक व्याख्याएं दी जाती। क्यों? कि हमारा उद्देश्य है अवेयरनेस फैलाना। सुधरे व्यक्ति समाज, व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। हम व्यक्ति को सुधारना चाहते हैं, व्यक्ति विश्व की सबसे छोटी इकाई है, उसको सुधारना चाहते हैं, ये हमारा मुख्य मोटो है। तो इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, सुखमय हो और आप जो है खूब परमार्थ की भावना पर चल करके और समाज की सेवा करें, परोपकार करके और अपने इस मनुष्य जीवन को धन्य बनाए। आपके प्रति मंगल।